थप्पड़ कांड जिसको कह सकते हैं वो सामने है। हमारी एक किसानों की बेटी कुलविंदर कौर जो आहत थी और वहां पर वो कुछ तो पहले से आहत थी। जिस तरह से कंगना रनौत ने चलते किसान आंदोलन के दौरान हमारी माओ हमारी बहनों बेटियों के खिलाफ एक बयान दिया था भी ये जो धरने पे किसान आंदोलन में आती है 100 रुपए लेके आती है। उससे उस समय भी पूरे किसान समाज में रोष था और उस समय भी हमने उसके पुतले जलाए थे, उसका विरोध कराया था। और इसी तरह से हमारे जो किसान के घर से ही जवान निकलता है तो हमारे बच्चे सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं देश की। किसान देश का और पूरे संसार का पेट भर रहा अन्नदाता है, मेहनत करके खेत में पेट भरता है, अन्न पैदा करता है। तो इसी कारण से उस दिन कंगना रनौत जब एयरपोर्ट पर पहुंची, एक तो उसने वहां बहस बड़ी करी उस हमारी बेटी से। उसका काम था सिक्योरिटी चेकअप का सारा, तो ये बहस करती रही, अपना फोन नहीं दिया, पर्स नहीं दिया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एमपी है, सुरक्षा के माध्यम दृष्टि से। तो उस बेटी के साथ बहस करी। फिर उसने इसको कहा भाई तूने तो उस समय भी बड़े गलत बयान महिला किसानों पर दिए थे। तो उसी बहस के दौरान ही जो भी थप्पड़ की घटना हुई या और अभी तक उसका कोई वीडियो भी सामने नहीं आया है। तो हमारी उस बहादुर बेटी ने बड़ा गर्व का ये काम मारा, हमारी छाती चौड़ी हो गई है। क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत लगातार किसान समाज के खिलाफ, किसान महिलाओं के खिलाफ बोलती रही है और जो अश्लीलता वो फैलाती है, जिस तरह से वो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता जो अश्लीलता कंगना रनौत ने फैलाई है। आपने उसकी वीडियो देखी है। दूसरा, हम हिंदू हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई है। वो गौ मांस खाकर उसका ट्वीट करती है, वो कहती है मैं गाय का मांस खाती हूँ, दारू पीती हूँ, ड्रिंक करती हूँ। तो इस सब से आज एक रोष पूरे किसान समाज में है और हम उस बेटी के साथ कुलविंदर कौर जो हमारी CSFI की बेटी है उसके साथ खड़े हैं। तो इसीलिए आज करनाल में हमारे सारे मुख्य पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पानीपत से प्रदेश के महासचिव हरेंद्र राणा जी पहुंचे हैं और पानीपत किसान भवन के बड़े बहादुर हमारे प्रधान सूरजभान रावल जी यहाँ पहुंचे हैं और दूसरे भी हमारे तमाम अजमेर कुहाड़ जी पहुंचे हैं। सारे हमारे मुख्य पदाधिकारी और कुछ और साथी आ रहे हैं। तब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें और सबसे पहले हरेंद्र राणा जी को मैं चाहूंगा कि वो अपने जो शब्द हैं वो इस पर रखें। भाई सबसे पहले मेरा सभी आपके दर्शकों को आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। साथियों, भाई बहादुर मेला ने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं और ये सारे हालात पैदा क्यों हुए, क्योंकि ये एक बदतमीज औरत है कंगना रनौत। इसने पहले बहुत बयानबाजी की है किसानों के खिलाफ में और इसका वो जो बयान था कि 100 रुपए की दिहाड़ी लेके ये महिला धरने पाती हैं, उसके प्रति इस हमारी बेटी जो कुलविंदर कौर है जो CSF की है, वहां पे सिक्योरिटी में थी एयरपोर्ट के ऊपर, वहां उनसे कुछ बहस हुई है। अब ये बात थप्पड़ कांड की बात कर रहे हैं, लेकिन थप्पड़ की कोई बात वीडियो सामने नहीं आई अब तक। हमें पूरा भरोसा है इसने हमारी बेटी को गुस्साया है। उसने जरूर सवाल किया होगा कि आपने ऐसा बयान दिया था, लेकिन थप्पड़ का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। और दूसरा, एक और जो इसके साथ टोपी वाला लड़का है, उसने एक हमारी महिला को थप्पड़ मारा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके ऊपर विभागीय जांच बिठा दी गई है, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, FIR उसके विरुद्ध लॉन्च कर ली गई है। तो हम सरकार से चेताना चाह रहे हैं कि ये जो झांसी की रानी है नकली, उसका मुकाबला है असली झांसी रानी से, कुलविंदर कौर से। और पूरा किसान समाज आज अपनी बेटी के साथ खड़ा हुआ है। उसके साथ अगर आपने बदतमीजी करने की कोशिश की, कोई दुर्व्यवहार और करने की कोशिश किया, तो हम कोई भी बड़ा फैसला लेने सारे भाई किसान मिलकर, सारे किसान संगठन मिलकर हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो ये आजाद हुई है ना 2014 के बाद में कंगना रनौत, उसको पता चल गया कि आजादी तो 1947 में मिली थी, 2014 के बाद में कोई आजाद नहीं हुआ है। देश आजाद हो गया था 1947 में। ये एक थप्पड़ से किस्सा में आ गया कंगना रनौत की। और आगे भी इस प्रकार का ये कोई परमिट मिलता, किसी को कोई MP बन गया, मंत्री बन गया, तो वो किसी को कुछ भी बोलेगा। ये एक सबक है इनके लिए। हमारे बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, सब जगह हमारे बेटे किसान के हैं। अगर ये आगे बदतमीजी करेंगे इस प्रकार की थी तो इनको कोई परमिट नहीं दिया किसी ने कि ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे।
तो उसका इलाज शुरू हो गया है। ये शपथ से पहले तो थप्पड़ आया ना इसको, लेकिन उसका हम दोबारा क्यों है, हमारी बेटी उकसाया गया है। हम इस प्रकार के, दूसरी बात एक और है, इस प्रकार के व्यवहार का हम कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के व्यवहार का भी हम समर्थन नहीं करेंगे जिस प्रकार बयानबाजी इसने कंगना रनौत ने दी है। तो इस टोटली छोड़िए इस बात का कि अगर आप इस प्रकार के बयान दोगे, इस प्रकार के हालात पैदा करोगे, तो आपके पास में दवाई देने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है। आपका ट्रीटमेंट ठीक करेंगे। और मुझे लगता है कंगना रनौत का ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, कुछ डोज बाकी है इसके। अगर ये इस प्रकार के बयान दोबारा देगी तो इसका जो बड़ा ट्रीटमेंट हो ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कंगना रनौत तेरा ऑपरेशन पकड़ेंगे। नकली की झांसी रानी, दोबारा फिर बताता हूँ, तेरा मुकाबला है असली झांसी रानी से, वो है कुलविंदर कौर। और हम बड़े कुलविंदर कौर के साथ में खड़े हैं, उसके साथ में रहेंगे। अगर सरकार में चेंज जाओ, सरकार ने कोई और ऐसे कि मनसा है सरकार के दिमाग से निकाल दें, उसका ऑपरेशन किया जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल यूं तो फिर कोई भी सुरक्षा की वर्दी पहन कर किसी को थप्पड़ मारा, देखो राहुल गांधी को मैं बात सुनो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इनको परमानेंट नहीं, कुछ ही बोलेंगे, कानून तो तोड़ा, मैं ये कानून तोड़ती नहीं। कंगना रनौत की जो बात आई सामने कि दाढ़ी लेके आती है, क्यों परमानेंट दिया होगा किसी ने, दाढ़ी से बात करेगी तो गुस्सा किसी को भी, वहां पे भी थप्पड़ का रिकॉर्ड नहीं है आज तक। कोई किसी को हाथ नहीं उठा, मैं बता, देखो मीडिया से हाथ जोड़े बता रहा हूँ, अब तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है, बल्कि वो जो उसके साथ में टोपी वाला है उसके थप्पड़ का वीडियो सामने आया है, उसने किसी को थप्पड़ मारा है, मैंने डल किया उसने किसी को। लेकिन आप तो समर्थन ही कर रहे हैं फिर इस बात, समर्थन ये कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं समर्थन, पक्की बात है तुमको। हम अपनी बेटी के साथ अगर ये ऐसे व्यवहार करेंगे तो थप्पड़ ठीक है, बिल्कुल हम साथ में उसके, बिल्कुल। सिक्योरिटी जब ही अपना बंदा सेफ, देखो मैंने पहले एक बार कहा था कि उस बात मैंने एक बात पहले कही थी, मैंने अपने बयान में पहले एक बात कही थी कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन इस बात का समर्थन भी तो करते ना, कोई ऐसे बकवास में जिक्र बयान देंगे छोटे सीधे। यही कहते हैं कि हमने ठीक किया, आप उसका भी एपिसोड, जिस तरह से ना हमारी माताओं के बहनों के इन्होंने सिर फोड़े हैं हिसार टोल पे, जो दुष्यंत चौटाला ने और मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ सिर फाड़े हैं। हम इस तरह से ना ही हम कभी इन चीजों से घबराए। सरकार ने जिस तरह से हमारी महिलाओं पर, किसानों पे तो हमारे अत्याचार महिलाओं को भी नहीं बख्शा था इन लोगों ने। सिर फोड़ने के सैकड़ों वीडियो, लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोली मारी महिलाओं को लगी है, एक महिला को 4 लाठी मारी गई है। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से कंगना रनौत गौ मांस खाती है, उससे जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति वो बिल्कुल बिगड़ रही है। नए नए नौजवान बच्चों को इसने बिगाड़ दिया है। अश्लील कपड़े उतार करके वीडियो, मैं क्या आपके सामने रखूं? यहाँ मेरी बहनें महिला पत्रकार भी बैठी हैं, क्या मैं बताऊं इसके जो कुकर्म है इस औरत के? ये औरत जाति के नाम पर दब्बा है बहुत बड़ा, और आपने सैकड़ों वीडियो मेरे फोन में इसकी पड़ी है। और ये सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए ये ड्रामा कर रही है। इसने उस बच्ची को उकसाया है, और इसका साथ जो इसका पीए है वो एक महिला को वहां सरेआम थप्पड़ मार रहा है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सरकार पक्षपात की नीति अपना रही है। चेतावनी देते हैं पूरी किसान यूनियन भारत की जितनी संयुक्त किसान मोर्चा 506 किसान जत्थेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे में है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और चंडीगढ़ को भी घेरेंगे, और पूरा पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा। हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी गलत नाजायज नाइंसाफी नहीं होने देंगे उसके साथ। पंजाब में 20% लोग खाते हैं बीफ तो या मांस, तो नहीं, हम हिंदू हैं, हमारी हिंदुओं की भावनाएं आत होती हैं। बीफ गाय माता को पूजते हैं हम, 32 करोड़ देवी देवता गाय माता में विद्यमान है। कई करोड़ लोग खाते हैं यूं तो देश में हमारे। देखिए वो दूसरे धर्मों के होंगे, हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। और ये कंगना रनौत हिंदू है हिमाचल की, तो ये क्यों नहीं बीजेपी जिम्मेवारी लेती? क्यों इसको टिकट दिया? ये दारू पीती है, अश्लील हरकत करती है, बहुत से इसके खिलाफ इतने पर्चे दर्ज हैं अश्लीलता के। और इसने ये पहली बार ये शब्द नहीं, इसका काम ये 16 साल की आयु में कह रही है मैंने गलत काम करे। ये तो बहुत ही, मैं बता नहीं सकता, इससे नीच और घटिया औरत इस देश में है नहीं कोई। कुलविंदर कौर को सम्मानित किया जाएगा, बिल्कुल सम्मानित करेंगे हम अपनी बेटी के साथ को। क्या दिया जाएगा? देखिए वो तो जिस समय सम्मान कुछ भी हो सकती है, सम्मान का कोई एक वो नहीं होता।
सम्मान करेंगे, उसका सम्मान हो भी रहा है। बहुत सी किसान जत्थेबंदियां वहां पहुंच गई है। करनाल में बुलाया जाएगा, करनाल में भी बुलाया जाएगा। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਆਫਰ ਆਂਡੀ ਹੈ। हाँ जी, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਆਂਡੀ, कोई कई 5 लाख लाख रुपए दे रहा है, उसको चेक कर कोई लाख वो दे रहा है, अपनी इनाम श्रद्धा दे है, रहा है। अपनी श्रद्धा है सबकी। इवन की बोली अगर मेरे पास पैसे नहीं देती है, मैं अपना परिणाम उसको मान सम्मान के लिए उसके सिर पे डाल दूंगा। अब मान सम्मान तो कुछ भी हो सकता है, किसी के पास कोई धन से करना चाहता है वो एक अलग है, सम्मान किसी भी चीज से किया जा सकता है। हाँ, किसान और ये जवान का देश है, जय जवान जय किसान का नारा लगता है यहाँ, और वो पूर्ण रूप से आज पूरा किसान समाज, पूरा परिवार, पूरे देश का उस कुलविंदर कौर के साथ खड़ा है। किसान के घर से ही जवान निकलता है। जो हम लोग अंदर आज यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे भाई, हमारे बेटे वहां बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट के आते हैं। इसको कंगना रनौत को क्या पता? भाजपा तो देश में धर्म और जात की राजनीति करके देश को तोड़ना चाहती थी, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा मुंह तोड़ जवाब देश की जनता ने वोट की चोट देकर इनको दिया है। अब आगे जिस तरह से पंजाब रावल साहब रखेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। लगभग मेरे भाई साहब ने और राणा जी ने एक एक बात के बारे में बड़ी की गहराई से बता दिया है। रही समर्थन की बात, 100% हम अपनी बहन के साथ हैं, तन मन धन से। देखिए, कोई क्राइम करता है ना, जब मजबूरी आगे पड़ती है, जब क्राइम करता है, क्या उस फ्लाइट में एक वो ही आई थी क्या? अकेली थी क्या फ्लाइट में? और भी तो यात्री होंगे, और कुछ थप्पड़ क्यों नहीं मारा? देखिए, मान सम्मान का रोड़ा, इज्जत का रोड़ा है, ये तो थप्पड़ तक की बात है, बहुत बड़ी बात पहुंच जाती है। एक थप्पड़ से काम तो चल गया। अगर जो वो हमारी बहन बेटियों के बारे में 100 रुपए की वो कह रहे, एक किसान यूनियन ऐसी है जिसमें लोग अपने लगाव से आते हैं। जो बीजेपी वाले रैली करें वो करें, ये सब दाढ़ी वाले ले आवे। अगर जो बीजेपी वाली दाढ़ी ना देवे ना, तो इनकी कुर्सी 95% खाली रहेंगी। एक हमारी बहन का दोस्त क्या है, जो सरेआम दाढ़ी मजदूर बता रहे, अपना हक मांग रहे कहीं आंदोलन करके, और उसमें भी तरक बिरक करेंगे। क्या उनको अधिकार है? अगर जो इनके पास इनके सिक्योरिटी वाले रहते हैं, अगर घर पर बदतमीजी करी, एक नहीं 10 उदाहरण है। MP MLA ने सिक्योरिटी वाले को सिपाही का थप्पड़ मारा हुआ है, इनका परमट बन रहा। देखिए, जो कानून है कोई स्पेशल कानून नहीं होता, MP के लिए वो कर दिया। आम आदमी भी मार पटाई करता है, जो कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है, उसके तहत कार्रवाई करेंगे, उससे अलग हटका करेंगे। भाई सरकार पक्ष के हैं, कांग्रेस का हुंदा, बसपा का हुंदा, समाजवादी का हुंदा, और हुंदा, उसके जो थप्पड़ के जहां गोली लाग देंगे, सोच विचार करेंगे, कमेटी बैठाएंगे, वो करेंगे। वो बीजेपी की दी, इसलिए क्या इनका कोई स्पेशल परमिट है ये करने का? बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर जो हम इस मुंह से कुछ भोंक रहे हैं ना, उसकी नेगेटिविटी समाज में जाओगे तो वो भुगतेंगे हम। अगर जो हम अच्छा बोल लेंगे तो 10 आदमी ये कहेंगे भाई समाज में बंदा ठीक ठाक है। उसके विचारों से देख लो, उसकी स्पीच कोई भी सुनकर देख लो, उसके बैक में जाकर देख लो, उसके कार्य देख लो, क्या वो उस जगह जहां पहुंच गया, जहां पार्टी ने पछाई, उसके लायक थी हुआ? लेकिन क्या है, प्रजातंत्र में जो ये कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। लगभग अब कुछ अकल ठिकाना इस लोकसभा के चुनाव में इनकी आई है। कुलविंदर कौर बता रहे हैं माफी मांग रहे इस मामले में। किस लिए? वो पता क्या है, सुनिए मेरी बात। गलती के तो मर्डर होने के बाद भी सोचा आदमी यार पंडा छोटा क्यों बगैर गले में गाल है। वो एक गरीब घर के कितनी सैलरी हुआ है, 30-35 हजार, लेकिन ये तो देखो दिल कितना उसमें है। भाई अपनी किसानी के लिए अगर जो किसी ने गंद फैलाने की कोशिश करी है और अपने माँ बाप के सम्मान के लिए कम से कम अपनी नौकरी भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो गरीब घर से है। लेकिन अब पूरे भारत का किसान मजदूर तन मन धन के साथ हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। सरकार ने इसमें झुकना पड़ेगा, सोच समझ के पहले ही अपने शब्द वापिस ले ले, हमारी बहन से गलती महसूस कर ले, उसके बाद ही चैन से बैठेगा दरवाजा, कोई काम नहीं है। सर, कंगना ने जिस तरह से पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहा, उसके बारे में क्या? अब ये देखिए, पहली बात तो उसकी मेंटलिटी इस तरफ जाती है क्योंकि उसने समाज के बारे में पता ही नहीं। भाई समाज क्या होता है, वो किसी को कुछ भी कह सकती है। अगर जो उसको ये रिजल्ट मिला है थप्पड़ का, ये सारा निचोड़ मिलता है, हर 4-5 चीजों का जूस निकाल के एक गिलास में हुआ ना,
उसका तो खटास मिठास देखा जाता है। जो उसका थप्पड़ का रिजल्ट है ना, ये सारा इकट्ठा हो गया एक जगह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिला। सीधी सी बात नहीं हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी भाई। उसको उकसाया गया थप्पड़ मारने के लिए, उसका कोई निजी वो थोड़ा दुश्मनी थोड़ी थी, जमीन का बंटवारा था उसको उकसाया गया। माफी तो उसकी माँ के लिए गलत बोला गया, जो उसने शब्द बोले गए अब शब्द बोले गए, कंगना राउत ने अब शब्द बोले, उस हमारी बेटी को उकसाया है गलत होकर के। उनकी तरफ से तो नहीं आया, किसकी तरफ से? ये सबके अधिकारी हैं। उसको मौका कहाँ दिया बयान देने का, कहाँ मौका दिया उसको? वो तो कहाँ है? बोला उसके भाई ने। जैसे जैसे हम वीडियो देख रहे हैं कि वो लड़की बाहर आती है देखो और बोलती है कि कंगना ने इस तरह से बोला था और मैंने अपना हिसाब कर देखो, लिया। एक बात हम जो जाना की घर से व्यक्तिगत तौर पर हम कभी कुलविंदर कौर को मिले नहीं। उसकी माँ का बयान मैंने पढ़ा है। उसकी माँ ने दिया कि मेरी बेटी की 16 साल सर्विस होगी, 16 साल से CI सब ना वो। उसका व्यवहार ऐसा कतई नहीं कदे भी। कंगना रनौत ने उसको उकसाया, कुछ बात की है उसको पक्का, मतलब आहत हुई है। उसने जरूर आहत किया हुई है। होगा।